हेलो माय लवली स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेंगे। वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। तो आप लोग क्या करें, पेन और नोटबुक लेकर बैठें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इस चैप्टर में आता है रियल नंबर। रियल नंबर हम किसको कहते हैं? तो रियल नंबर्स में हमारी रियल नंबर तो रियल नंबर हमारे जितने भी नंबर्स हैं सारे रियल नंबर हैं, चाहे वो प्राइम नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, अंडर रूट हो, डेसिमल्स हो, सारे हमारे रियल्स नंबर होते हैं, ठीक है। ऑल नंबर्स आर कम इन रियल नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताता हूँ कि रेशनल कौन से होंगे, इरेशनल कौन से होंगे और इंटीजर कौन से होंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो रेशनल नंबर हम उनको कहेंगे जो हमारे पी वाई क्यू की फॉर्म में होंगे और क्यू हमारा कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम क्यू को जीरो रख देंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट डिफाइन। हम डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होता। और सारे होल नंबर, सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये हमारे रेशनल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। अब रेशनल नंबर में सॉरी, रेशनल नंबर्स में हमारे आते हैं, जैसे कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। रेशनल नंबर्स में कुछ टर्म्स ऐसी होती है, जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा 1.234, तो मतलब ये कंप्लीट नंबर है। इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करो आपने 8 को डिवाइड किया 2 से, 2 4 जा 8, कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब ये नंबर पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिजिटल हो या उसके बाद कोई नंबर ना आता हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं, कुछ नंबर हमारे ऐसे होते हैं जैसे 1 1 2 3 2 3 2 3, मतलब कंटिन्यू आता रहता है शो, ठीक है। मतलब कंटिन्यू 2 3 2 3 ये आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब ये नंबर जो है कंप्लीटली 2 3 2 3 आता ही रहेगा, जितनी बार आप डिवाइड करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, मतलब ये नंबर रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड कंप्लीट ही नहीं हो रहा, यह नंबर ही कंटिन्यू आ रहा है। रिकरिंग का मतलब ये रिपीट हो रही है टर्म्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बार। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम एक बार लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है।
अब सपोज करो रेशनल नंबर्स की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में सपोज करो कोई नंबर है 1.23455 1 2 4 5 6 so on, मतलब ये नंबर्स कंटिन्यू आता ही जाएगा जब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। मतलब ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिकरिंग हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, ना ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, तो ऐसे को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। और ऐसे नंबर इतना आप नोट कर लीजिए, जैसे कि √2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3, √4, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकल सके वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। √2, √3, पाई, ठीक है, तो ये नंबर भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट, इसमें और क्या है। जैसे अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, या हम इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है, तो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट नंबर तक जाता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड इनफिनाइट। तो ये डिफरेंस होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपनी ही टेबल से डिविजिबल हो या 1 की टेबल से डिविजिबल हो, मतलब जिसके 2 फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। अब ये 1 की टेबल से डिविजिबल है और खुद अपनी टेबल से डिविजिबल है, तो इसके 2 ही फैक्टर है। तो ऐसा नंबर जो जिसके 2 फैक्टर हो वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 3, इसका भी 1 और 3, 5, 1 और 5, 7, 1 और 7। ठीक है, अब हम कंपोजिट नंबर की बात करें। ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, ये 1 की टेबल से डिविजिबल है, 2 की टेबल से है और 4 की टेबल से। उसके बाद 6, 1 की टेबल से, 2 की टेबल से, 3 की टेबल से और 6 की टेबल से। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 है वो होंगे हमारे कंपोजिट नंबर। इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। हम फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम अगर इंटीजर्स की बात करें,
एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं वो हमारे होते हैं इंटीजर। और कंटिन्यू। तो एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हमारे आते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। जीरो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है नेगेटिव इंटीजर, ये होता है जीरो इंटीजर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हम कुछ आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। अब हम कुछ आइडेंटिटीज की बात करते हैं जो इस चैप्टर में है। तो चैप्टर फर्स्ट में कुछ आइडेंटिटी यूज हुई हैं, उनका मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जैसे सपोज फर्स्ट आइडेंटिटी है अंडर रूट ए बी। हम इसको कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो आप मल्टीप्लाई समझे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब जैसे सपोज क्वेश्चन कैसे आया, अब जैसे ए टर्म्स अलग है और बी टर्म्स अलग है, तो जैसे हमने लिखा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 6, तो अब हम इसको लिखेंगे रूट 5 इंटू रूट 6। हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दिया अंडर रूट ए अपॉन बी, तो हम इसको अलग अलग करेंगे अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। जैसे 7/4, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 4। कुछ इस तरीके से हम इस नंबर्स को लिखेंगे, अंडर रूट 7/4 को अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 4। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस v और a माइनस b का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे इसमें हमें कोई नंबर दिया है, जैसे हमें इसमें दिया है कोई नंबर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 4 ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी आएगा, तो हम डायरेक्ट जब हमें फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 a हमारा क्या है 6, b हमारा क्या है 4। अब आप बोलेंगे ये रूट कहाँ गया, देखो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। ये हो जाएगा ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस रूट 4 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 6 माइनस 4। हमने इसी बात को यहाँ लिखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटीज के पास, आप नोट कर लीजिए। तो फोर्थ आइडेंटिटी है हमारी a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमारा आएगा a स्क्वायर माइनस बी। तो सिंपल सा है, वही फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी वाला, a प्लस बी ए माइनस बी आप लोगों ने पढ़ा है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ दिया है 5, ए हमारा 5 है और रूट ये हमारा 6 मान लो। ठीक है,
5 माइनस रूट 6 इक्वल टू, अगर आप फॉर्मूला पता है और आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर माइनस बी हमारा 6, और आप चाहते हैं मैं सॉल्व करके बताऊं ये कैसे आया। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है रूट 6, अब इसका भी स्क्वायर कैंसिल किया, रूट स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 25 माइनस 6, वही हमें यहाँ सॉल्व करना था, तो ये कितना आ जाएगा 19। ठीक है, आया समझ में। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। इसको जब ब्रेक करेंगे हम तो ये हमारा होगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ये भी हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या है कि हमें यहाँ रूट दिया है तो ये फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। तो इसको भी देखो आप कैसे सॉल्व करते हैं कि सपोज करो यहाँ दिया है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब हम जब इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर होता है मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 से रूट कैंसिल, 2 से पावर से रूट कैंसिल, तो ये आया 2 प्लस 2 रूट 6 प्लस 3। तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये आया हमारा 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं कुछ और आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं। अगर ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू, तो जब हमारे पास सेम हो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नीचे सेम है और पावर उनकी डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखिए, मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 2 इंटू डॉट मतलब इंटू 5 की पावर 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, अब ये पावर जो है प्लस हो जाती है। ठीक है, 5 की पावर 2 प्लस 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी है ए की पावर पी ब्रैकेट ए की पावर क्यू, ए की पावर पी ब्रैकेट क्यू। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो जैसे कि हमारे कोई नंबर दिया 2 की पावर 3 और 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ठीक है, अब हमें दिया है a की पावर p अपॉन a की पावर q। अब जब डिवीजन में होती है तो पावर माइनस हो जाती है, तो हम इसको लिखेंगे जैसे सपोज करो हमें दिया है 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि q की पावर हमेशा ग्रेटर देन हो, वो स्मॉलर देन होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, या इक्वल हो या स्मॉलर हो, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है,
नॉमिनेटर हम की पावर हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू के बराबर होनी चाहिए। अब a की पावर p और b की पावर p है, तो इनको हम लिख सकते हैं ab की पावर p। जैसे कि 6 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 7 की पावर 2, मतलब 6 7 जा 14 की पावर 2। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम को बनाने के लिए इन सारे फॉर्मूलों का यूज होगा। और अगर आप इनको एक नोटबुक में नोट करके रखेंगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप रिवाइज कर सकते हैं, आपका टाइम सेव होगा और अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।